नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौरभ। कल यानी 18 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल का अहम दौरा किया, जहां उन्होंने एक तरफ विकास परियोजनाओं की सौगात दी तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी सुबह असम के कालियाबर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 6,950 करोड़ रुपए की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया। इस परियोजना से काजीरंगा नेशनल पार्क के पास ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। असम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए असम की जमीन से समझौता किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पश्चिम बंगाल के सिंगूर, जहां उन्होंने 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसभा में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि टीएमसी बंगाल के लोगों से दुश्मनी कर रही है और जनता अब महाजंगल राज को विदा करने का मन बना चुकी है। पीएम मोदी ने दावा किया कि बंगाल में विकास तभी संभव है जब राज्य में डबल इंजन सरकार होगी। অসমৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজলৈ আন্তৰিক প্ৰণাম। मौसम ठंडा है, गांव दूर दूर है, उसके बावजूद भी जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है, मुझे अपनी पिछली यात्रा याद आना बहुत स्वाभाविक है। 2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन के बहुत खास अनुभवों में शामिल है। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया था। साथियों, मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। ये धरती वीरों की धरती है। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बेटे बेटियों की धरती है। कल ही मैं गुवाहाटी में बागुरुम्बा दहौ के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां हमारी बोडो समुदाय की बेटियों ने बागुरुम्बा की प्रस्तुति देकर नया रिकॉर्ड बनाया। बागुरुम्बा की ऐसी अद्भुत प्रस्तुति
10,000 से अधिक कलाकारों की ऊर्जा, खाम की थाप, सिफुंग की धून, उन मनोरम पलों ने हर किसी को मंत्र मुग्ध कर दिया। साथियों, पिछले वर्ष मैं जुमरई महोत्सव में भी शामिल हुआ था। इस बार मुझे माघ बिहू के अवसर पर आने का मौका मिला है। 1 महीने पहले मैं विकास परियोजनाओं के लिए यहां आया था। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। मैंने उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। साथ ही नाम रूप में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी। ऐसे सभी अवसरों ने भाजपा सरकार के विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को और मजबूत किया है। रेलवे खंड को चालू किया जाएगा और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस तथा एक नई पैसेंजर रेल सेवाओं का शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अमृत करों से हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी का, केंद्रीय मंत्री पत्तन पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का, केंद्रीय राज्य मंत्री पत्तन पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री शांतनु ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, श्री शुभेंदु अधिकारी जी माननीय विधायक व नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा, और माननीय सांसद श्री शमिक भट्टाचार्य जी, श्री सौमित्र खां जी। देवी और सज्जनों, कल मैं मालदा में था और आज यहां हुगली में आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। कल और आज के कार्यक्रम इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाले हैं। इस दौरान मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी
अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। साथियों, बंगाल में वाटरवेज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। थोड़ी देर पहले पोर्ट और नदी जलमार्ग से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के विकास, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। केंद्र सरकार नदी जलमार्ग को लेकर अपने विजन में बंगाल को प्रमुखता से सपोर्ट कर रही है। इसका फायदा यहां के किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे साथियों को भी मिलने वाला है। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे सारे प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देंगे। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।